सर अंजाम दे रहे थे। आप में से मैं मुखातिब हूँ आले नबी औलाद अली पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब से कि आप तशरीफ़ लाते हैं और आज के मुकाबले का नतीजा पेश फरमाते हैं। पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब। रिज़ल्ट से कबल मैं मुल्तमिस हूँ कि हाफिज़ मौलाना अमीर हमज़ा साहिब से और हाफिज़ सैयद महमूद रहमान शाह साहिब से और आपके हमरा सैयद अली और रहमान शाह साहिब से कि आप तशरीफ़ लाते हैं और इमाम आले सुन्नत की बारगाह में खूबसूरत मनकबत के अशार पेश फरमाते हैं। आशिक सरवर आलम है, गौसे जदी का प्यारा है। दिल जा उस पे निसार करें, आओ रज़ा से प्यार करें, आओ रज़ा से प्यार करें। आशिक सरवर आलम है, गौसे जदी का प्यारा है। दिल जा उस पे निसार करें, आओ रज़ा से प्यार करें, आओ रज़ा से प्यार करें। बातिल का सर तन से जुदा जिसने करके दिखाया है, हर एक दुश्मन अहमद को जिसने मार भगाया है। बातिल का सर तन से जुदा जिसने करके दिखाया है, हर एक दुश्मन अहमद को जिसने मार भगाया है। जिसके नाम की हैबत से दुश्मन थर थर कांपते हैं। उस पे निसार करें, आओ रज़ा से प्यार करें, आओ रज़ा से प्यार करें। अहले नज़र की दुनिया में जिसके इल्म का शोहरा है, हर एक फज़ल व करामत पर जिसके हाथ का कब्ज़ा है। अहले नज़र की दुनिया में जिसके इल्म का शोहरा है, हर एक फज़ल व करामत पर जिसके हाथ का कब्ज़ा है। सारे आलिम और मुफ्ती चुनते हैं जिसके मोती। दिल जा उस पे निसार करें, आओ रज़ा से प्यार करें, आओ रज़ा से प्यार करें। इदारा फैज़ान मुस्तफ़ा फ़िक्र रज़ा का मरकज़ है। देते हैं मंसूर रज़ा जाम मोहब्बत भर भर कर। इदारा फैज़ान मुस्तफ़ा फ़िक्र रज़ा का मरकज़ है। देते हैं मंसूर रज़ा जाम मोहब्बत भर भर कर। इसको सब मजबूत करें, फ़िक्र रज़ा भर
मजबूत करें, दिल जा इस पे निसार करें, आओ रज़ा से प्यार करें, आओ रज़ा से प्यार करें। और से रज़ा के मौके पर सारे ये पैगाम सुने, मसलक आला हज़रत पर सूर रज़ा का साथ चले। से रज़ा के मौका पर सारे ये पैगाम सुने, मसलक आला हज़रत पर मंसूर रज़ा के साथ चले। जिसने बड़ा ये काम किया, हमको रज़ा का नाम दिया, दिल जा उस पे निसार करें, आओ रज़ा से प्यार करें, आओ रज़ा से प्यार करें। सारे तुलबा के दिल पर गलबा रज़ा के नूर का है। सच पूछो तो है राशिद, फैज़ ये सब मंसूर का है। सारे तुलबा के दिल पर गलबा रज़ा के नूर का है। सच पूछो तो है राशिद, फैज़ ये सब मंसूर का है। एक सच्चा किरदार दिया, सबको रज़ा का प्यार दिया, दिल जा उस पे निसार करें, आओ रज़ा से प्यार करें, आओ रज़ा से प्यार करें। इदारा फ़ज़ाने मुस्तफ़ा फ़िक्र रज़ा का मरकज़ है, देते हैं मंसूर रज़ा जाम मोहब्बत भर भर के। इदारा फ़ज़ाने मुस्तफ़ा फ़िक्र रज़ा का मरकज़ है, देते हैं मंसूर रज़ा जाम मोहब्बत भर भर के। इसको सब मजबूत करें, रज़ा मरबूत करें, दिल जा उस पे निसार करें, आओ रज़ा से प्यार करें, आओ रज़ा से प्यार करें। आशिक सरवर आलम है, उस जली का प्यारा है, दिल जा उस पे निसार करें, आओ रज़ा से प्यार करें, आओ रज़ा से प्यार करें, आओ रज़ा से प्यार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें ये खूबसूरत दिन देखना नसीब फरमाया कि उस अजीम शख्सियत आशिकों के इमाम इमाम अहले सुन्नत, जिन्होंने अहले सुन्नत की डूबती हुई कश्ती को तारा, इमाम अहमद रज़ा, आप के फैज़ से ये अदारा जो है ये मुस्तफ़ीज़ हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो देखते ही देखते जो बाग लगा और आज वो बाग फलता फूलता नज़र आ रहा है, जिन बच्चों ने तकारीर की हैं, तिलावत कुरान पाक की है और अज़ान दी है, और यकीन माने कि यहाँ ये बैठ के दिल में जो आ रहा था कि यकीनन अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि यही बच्चे जब मुसल्लों पे खड़े होकर कुरान पढ़ेंगे तो उनके कुरान के सदके अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमा देगा। ये हमारे लिए सदका जारिया। और जितने हजरात तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कमाल शफ़क़त फरमाई है
कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। यहाँ पे क्योंकि वक्त हमारा ज़्यादा हो गया, कुछ बच्चे हमारे अभी रहते हैं, 2 बच्चे हमारे इंग्लिश की तकरीर के रहते हैं। यकीनन जिनकी तकरीर रह जाए दिल आज़ारी तो होती है, लेकिन मजबूरी ये है कि जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं इनके टाइम का भी ख्याल रखना है। और ज़ोर की नमाज 1:30 बजे हमने अपने टाइम पे अदा करनी है। जितने बच्चों ने जितनी तैयारी की है, जितना कुछ किया, ये आपकी मंजिल नहीं है, अभी सफ़र का आगाज़ है। अभी सफ़र का आगाज़ है, आपने आगे बढ़ना है और मौजूदा दौर में जितने फितने हैं उन फितनों का मुकाबला करना है। जहाँ तरह तरह के फितने इस दौर में उंडल आए हैं, वहाँ एक बेअमली का फितना बहुत ज़ोर पकड़ गया है। बेअमली का जो है ना, वो ज़ोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और बदनसीबी ये है, इस दौर में जो एक बहुत बड़ा फितना है वो पीरी का लिबादा ओढ़ के और मजहबी लिबादा ओढ़ के जो अपने अंदर दुनिया बसाए बैठे हैं, लोगों की अकीदतों से खेल रहे हैं, लोगों की अकीदतों का नाजायज फायदा उठा के लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं। अगर हम अपने माशरे पे देखें तो इस टाइम पीरी के नाम को बदनाम कर दिया गया है। आला हजरत की बातें आपने सुनी हैं, हकीकी पीर तो ऐसे होते हैं कि जिनकी रग रग में इश्क मुस्तफा है। और ये जो दौर जा रहा है, जिसकी पराडो बड़ी है, जिसका जुब्बा है, जिसके पास माल है, वो पीर बन गया है और लोगों की अकीदतों से खेल रहा है। तो ये जो हमने यहाँ बाग लगाया है, हमने लोगों की अकीदतों से खेलना नहीं है, लोगों की अकीदतों का ये फायदा उठाना है कि हम आला हजरत के दर के नौकर हैं, लोगों को उठा के हजूर के दर पे पहुंचाना। हमने इनको कुरान की मोहब्बत देनी है, सरकार की मोहब्बत देनी है, अमल का जज्बा देना है। ये जो घरों में झगड़े हैं, ये जो फसाद हैं, इनको खत्म करना है। तभी खत्म होंगे कि जब सरकार की मोहब्बत के हम जाम पे लाएंगे। तो जिन बच्चों ने तकारीर की और जो रह गए, तो ये मंजिल नहीं है, ये तो अभी आगाज है। आगे बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत से लोगों के अकीदे दुरुस्त करने हैं। तो ये जो दौर जा रहा है, इस दौर में लोग आवाज के जादू पे भी लोगों को जो है वो करते हैं, उनकी अकीदतों से खेलते हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये उसका एहसान है कि उसने जो हमें नेमत दी है, हम दिल की गहराइयों में उसका शुक्र अदा करते हैं कि हमारे ज़हन के किसी गोशे में भी नहीं है कि हम इस अकीदत से दुनिया बनाएं, और दिल की गहराइयों में ये चीज़ मौजूद है कि हम इस अमल से अपनी आखिरत बनाएं। तो आप हम जितने और जितने हजरात तशरीफ़ लाए हैं, उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हैं, मेरे दोस्त हजरात तशरीफ़ लाए हैं, जिनको कहा आप लोगों का हाजी आरिफ साहब तशरीफ़ लाए हैं, ये समाज सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये जो हमारे खुतबा इन्होंने पढ़ा, अदनान सदीकी साहब, इनके वालिद गिरामी यहाँ मौजूद हैं। हरीपुर से बहुत अच्छे दोस्त अलामा अब्दुर्रहमान साहब तशरीफ़ लाए हैं, और अलामा अजहर सदीकी साहब मेराबाद मस्जिद के ख़तीब, और अबू ज़ेबी में जो ख़तीब हैं। मैं जब दुबई गया, वहाँ पे इनके बड़े भाई ने मेरी मेज़बानी की, और वहाँ मैंने जिस मस्जिद में जुम्मा पढ़ाया, और जो मेरे मेज़बान थे अलामा कारी ज़ीशान साहब, आप भी तशरीफ़ लाए हैं, और आप बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, और आप इस शौक़ से आए हैं कि देखूँ दारे के बच्चे कुरान कैसा पढ़ते हैं माशाल्लाह। जो सदर महफिल हैं हमारे मदरसे के, जो शेखुल हदीस साहब हैं, यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुस्सलाम साहब, अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से आपको नवाजा है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मुफ्ती साहब अदारे के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जब मुफ्ती साहब शुरू में तशरीफ़ लाए थे तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि आपको उधर से रोज़ आना है, गाड़ी मुश्किल है कि आपको वहाँ से अपने मदरसे से बातर अड्डे तक आने में, फिर गाड़ी में बैठ के यहाँ आने बड़ा तरद्दुद होता है। मैंने मुफ्ती साहब से कहा आप गाड़ी का अरेंज कर लें, जो गाड़ी आपको छोड़ भी जाए और गाड़ी ले भी जाए, तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, मुफ्ती साहब आज साल होने को है, मुफ्ती साहब वहां से अपना बेटा उनका स्टाफ पे छोड़ के आया या कभी रक्शे पे आए, वहां से बैठे यहाँ अड्डे पे उतरे, फोन किया आप मुझे ले जाएं। मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूं कि अगर गाड़ी वाला मामला होता तो मैं पैसे कैसे पूरे करता। मुफ्ती साहब ने कमाल शफकत फरमाई आज तक, और मुझे अक्सर फोन करते हैं, फरमाते हैं कि बारिश हो जैसा मौसम हो, फरमाते हैं बच्चों का टाइम जाया ना हो तो
मैं जो है आज भी आने से पहले फरमाते हैं कि मेरा पीरियड होगा। मैंने कहा जरूर पीरियड नहीं होगा, लेकिन आपने आना है क्योंकि आपकी सदारत है। ऐसे लोगों की कमी है और ऐसे लोगों की कदर की जाए आज तक। और बच्चे भी अक्सर जब जिक्र करते हैं फरमाते हैं कि मुफ्ती साहब बोलते चले जाते हैं और बातें दिल में उतरती चली जाती हैं। कमाल अल्लाह ने आपको वस्फ अता किए हैं, वरना ये दौर बड़ा नाजुक है। मैं क्योंकि अक्सर मदारिस में जाता हूँ और मदारिस के मोतमे मज़रात अक्सर जो हैं वो हमसे कहते हैं यार क्या करें। बाज़ उस्ताद ऐसे मिलते हैं कहते हैं जितने पैसे दे सो मैं उतनी ड्यूटी कर सा। तो ये नहीं देखते कि मदरसा जो चल रहा है कैसे चल रहा है, मसाइल क्या है, नहीं वो ये देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो अहलुल्लाह लोग होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो दीन के खिदमत गुजार होते हैं, वो रब की रिजा के लिए करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल हमें एक खूबसूरत शख्सियत मिली, इल्मी शख्सियत मिली, जिनकी उम्र ही पढ़ाने में गुजरी। हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर साहब माशाल्लाह तशरीफ लाए और इनको गालबन 30 से 40 साल तो इनका इसी फील्ड में गुजर गया पढ़ाते हुए। और माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश हुए, आप तशरीफ लाए, आपके तशरीफ लाने से हमारे इदारे में मजीद तकवीयत मिली। आप बहुत अच्छे एहसन अंदाज से। और कमाल बात यह है, जिस चीज क्योंकि मैं भी मदरसे में रहा हूं और बहुत सी चीजें ऐसी थी जो चुभती थी लेकिन इजहार नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का करम है एक ज़हन होता है उस्ताद जो पढ़ा रहा है, किताब और उस्ताद और बात यही है। और माशाल्लाह हमारे इदारे को ये एजाज हासिल है, हमारे मदरसे में तालिब इल्म तो तालिब इल्म, लांगरी तो लांगरी, हमारा उस्ताद भी बच्चे को गैर इखलाकी बात नहीं कहता। गाली देना तो बड़ी दूर की बात है, गाली देना तो बड़ी दूर की बात है, गैर इखलाकी बात भी नहीं कहता। ये हमारे मदरसे का एजाज है हमारे मदरसे को। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मदरसे का जितना स्टाफ है, असातिज़ा हैं, अल्लामा रऊफ साहब हैं, अल्लामा हसीब साहब हैं, अल्लामा अब्दुल कदीर साहब हैं, माशाल्लाह ये मेहनत करते हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। हम इनका शुक्रिया अदा तो नहीं कर सकते, हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इनका अकबाल बुलंद फरमाए, अल्लाह इनकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। ये पढ़ाना कोई आसान नहीं, ये रातों को जागते हैं। मैं तुलबा से भी कहता हूँ ये रातों को जागते हैं और रात को जाग के तुम्हारे लिए तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप मेहनत से पढ़ें, इनकी कदर करें। मैंने टाइम थोड़ा इसलिए भी ले लिया कि बिला शाह साहब ने वो रिजल्ट भी तैयार हो रहा था, रिजल्ट तैयार होके आ गया है, तो मैं अपने माशाल्लाह शाह जी हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं कि बिला नज़ाकत शाह साहब आप तशरीफ़ लाए, शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहतरम वहीद खान साहब पुराने दोस्त हैं हमारे, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा मुश्ताक अहमद चिश्ती साहब जो शुरू से लेकर आज तक हमारे दस्तो बाजू हैं, उनके बेटे बैठे हैं मौलाना इश्तियाक साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। हमारे मदरसे के हिफ्ज़ के उस्ताद बैठे हैं मौलाना फैसल साहब, आपको भी हम खुशआमदीद कहते हैं। पंजाबी मस्जिद के खतीब साहब अल्लामा शौकत साहब, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और शहजादा खान मस्जिद के खतीब साहब अल्लामा अब्दुल इल्ताफ़ साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हाल ही में हमारे हसन अब्दाल की एक अजीम शख्सियत जो दुनिया से गई है, वाकई पीर कहलाने का हक रखती थी, बाअमल शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर दिल आगा खान साहब, उनके लख्ते जिगर साहबजादे जनाब अल्लामा इजाजुल हक साहब, आप तशरीफ़ फरमाएं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत खूबसूरत शख्सियत शेखुल हदीस, खूबसूरत आलिम दीन, मेरी बरसों की आरजू थी कि ये तशरीफ लाएं हमारे दायरे में, हमारे बच्चों को फैज़ लौटाएं। अभी तक आरजू पूरी नहीं हुई, चलें अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ये हमारे बच्चों को नवाजने के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना अयूब साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा हैं, और मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब, आप कसीर किताबों के मुसन्निफ हैं और ख़त्म नबूवत पे आपका बहुत काम है। आपने बहुत बड़ी किताब ख़त्म नबूवत पे एक जिल्द, अब दूसरी जिल्द भी लिख दी है, इस पे आप काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आप कलम के जरिए फितनों का मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह आपके कलम में मजीद बरकतें अता फरमाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई और हर वक्त मेरे साथ मुशावरत में साथ रहने वाले यादगार इस्लाफ मुजाहिद अहले सुन्नत और फतेह जंग की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफानुल कादरी साहब, आप तकलीफ के बावजूद, बीमारी के बावजूद आप तशरीफ़ लाए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बहुत प्यारे दोस्त
जो इस टाइम बैरिया टाउन मस्जिद के खतीब हैं, अलामा हबीबुर रहमान मदनी साहब, बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं। उनके बड़े भाई बरादर अकबर हज़रत ये अतीकुर रहमान साहब, इनके वालिद गिरामी माशाल्लाह मस्जिद के इमाम हैं ख्वाजा नगर में। ये माशाल्लाह पूरा घराना ही मजहबी है, तशरीफ़ लाए। आपका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी का नाम रह गया हो, आरिफ साहब ये हुमक से आए हैं, आरिफ गालवन नाम हाजी साहब, तो ये मिलने आए हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने हमारी महफिल में शिरकत की है। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। मैं दावत सदारती खुतबा जो आखिरी जुमले इरशाद फरमाने के लिए दावत दे रहा हूँ, पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और रिजल्ट भी अलाउंस फरमाएँ और बच्चों की हौसला अफजाई भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिन नबील अमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम असातिज़ा इकराम, शेखुल हदीस और मौजूद मेहमान हैं तुलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद अजीज़ इजमदान को इख्तितामी खुतबे के लिए कहा गया है, तो मैंने एक इन दिनों में इस हवाले से 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हवाले से कुछ चंद कलमात लिखे हैं, वो आपकी नज़र करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इला एहसानी ही बरसगीर पाक व हिंद में हमेशा अहले सुन्नत जमात की अक्सरियत रही है और हर दौर यहाँ के मुसलमानों की अक्सरियत खुश अकीदा और रासिख़ुल अकीदा रही है। औलिया कराम से मोहब्बत व अकीदत तो इन्हें घुट्टी में मिली है। यहाँ के मुसलमान अकाबरीन उलमा मशाइख़ के अयाम न्यात उसको एहतशाम से मुनक़्क़द करते हैं और इनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। यूँ हमारे साल साल बुज़ुर्गों के रास अयाम मुनक़्क़द करते हुए इनकी यादों में बस हो जाते हैं। साल में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिसमें किसी बुज़ुर्ग का उर्स मुनक़्क़द न किया जाए। इस्लामी साल के दूसरे माह सफ़र मुज़फ़्फ़र के आखिरी अशरे में दो ऐसी अजीम रूहानी इरफानी नाबगा रोज़गार हस्तियों के अयाम वसाल हैं जिन पर उनके रास बर सगीर के तूल अर्ज़ में नहाती तज़कियत शाम से मुनक़्क़द किए जाते हैं, जिन्होंने अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर दी थी और इसी वजह से उन्हें शोहरत आम और बकाए दवाम हासिल है। एक हस्ती मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में गोल्डा शरीफ में महव इस्तराहत हैं और दुनिया इल्म इरफान उन्हें क़िबला आलम हज़रत आला पीर सैयद मेहर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। दूसरी हस्ती हिंदुस्तान के सूबा यूपी के मर्दमखेज़ खिता बरेली शरीफ में सूदा खाक हैं। दुनिया इल्म फजल उन्हें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह के नाम से पुकारती है। किसी ने क्या खूब कहा है, करन हा बायद के तासाब दिले पैदा शवद बायजीद अंदर खरासां या अवैस अंदर करन। न करन में दूसरा अवैस पैदा हुआ, न बस्तान ने आज तक दूसरा बायजीद पैदा किया। बैन ही गोल्डे को भी दूसरे मेहर अली शाह की हमेशा आरजू रहेगी और सरजमीन बरेली भी दूसरे अहमद रज़ा को हमेशा तरसती रहेगी। क़िबला आलम हज़रत आला पीर सैयद मेहर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह 29 सफ़र मुज़फ़्फ़र 11 मई 1937 रोज़ मंगल बवक्त असर 5:30 बजे इस मिजाज अल्लाह की तवील और अमीक आवाज़ बुलंद करते हुए जल लब्बैक कह गए। जो तो आपकी तमाम खिदमात जलीला आप ज़र से लिखने के काबिल हैं, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी खिदमात जलीला अदरम शम्स है। मुसलमा पंजाब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए और डींगे मारते हुए जब 22 जुलाई 1900 को अरबी में तफसीर नवीसी के लिए एक इश्तिहार शाया किया और उसमें 86 उलमा को दावत मुनाजरा दी, तो इनमें क़िबला आलम हज़रत आला पीर सैयद मेहर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह ग्रामी भी शामिल था। आपने 25 जुलाई 1900 को एक मकतूब के ज़रिए मिर्ज़ा कादियानी की दावत मुनाजरा कबूल कर ली और 25 अगस्त 1900 को लाहौर में मुनाजरा होना करार पाया। क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के महियत में उलमाए सुन्नत और दीगर मकतब फ़िक्र के उलमा भी लाहौर में जमा हो गए। लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में मशाइख़ ने मुतफ़िक़ा तौर पर आपको आप मनाज़िर इस्लाम मुंतख़ब कर लिया। मुकर्रर तारीख पर मिर्ज़ा कादियानी सामने न आया, बार बार ऐलान के बावजूद मिर्ज़ा कादियानी सामने न आया। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कई कतरा खून न निकला। मिर्ज़ा कादियानी अनजानी अस्तंबुल यहाँ भी राय फ़रार में अपनी आफियत समझी। यूँ अलैहिस्सलाम को फ़तह मुबीन हुई और मिर्ज़ा कादियानी उसकी ज़ुर्रियत को यहाँ शिकस्त फाश हुई।
खुशी के इन लम्हात में 58 उलमा 28 अकाबर मिलत की जानब से मुनाजरा में मिर्ज़ा कादियानी के फ़रार और इस्लाम के फ़तह मुबीन का इश्तिहार शाया हुआ। यही नहीं क़िबला आलम हज़रत आला पीर सैयद मीर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह जात बिलकलम के माद पर भी मिर्ज़ा कादियानी उसकी ज़ुर्रियत का खूब ताक़ुब किया। मिर्ज़ा दज्जाल ने जब अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को अपने दामे तज़वीर में फंसाने के लिए फ़ारसी ज़ुबान में किताब यामुस्सुल्लाह लिखी तो आपने 1899 ईस्वी 1317 हिजरी में फ़ारसी ज़ुबानी में किताब हदायत और रसूल लिखकर उसका मौसर तोड़ किया। 1317 हिजरी में फितना कादियानी के रद में आपकी दूसरी किताब शम्सुल हदाया सामने आई। 1902 में फितना कादियानी में आपकी तीसरी किताब सैफ चिश्तिया शाया हुई। मैं इसकी तलखीस पेश कर रहा हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है। मर्द हक़ेगा आला हज़रत इमाम रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1340 28 अक्टूबर 1921 बरोज़ जुम्मा बवक्त 2:38 पर रख्त सफ़र बांधा और खालक़े हकीकी से जा मिले और बरेली शरीफ में मैं ख्वाब हो गए। आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह नज़रियाती इत्क़ादी दुनिया में धूम मचाए रखी। आप सारी ज़िंदगी अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत मआसम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान मुल्क में मर्द बजाज बन कर रहे। 1317 हिजरी 1899 में आपने किताब जज़ाउल्लाह अदू बाब व ख़त्म नबुव्वा लिखी जिसमें ख़त्म नबुव्वत के मतलब ईमानी पर 120 और मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत 30 रसूस के ताज़ियाने बर जाए। अरब अजम के उलमा ने इसकी भरपूर तस्दीक तईद की। 1320 हिजरी 1902 में आपकी दूसरी किताब असूल इक़ाब अलल मसीहुल कज़्ज़ाब शाया हुई जिसमें 10 वजह से मिर्ज़ा कादियानी कुफ्र बयान किया और उसके पैरोकारों को दीन इस्लाम से खारिज करार दिया। 1905 में आपकी तीसरी किताब का रद्दियान अला मुर्तद बकादियान मंजर आम पर आई जिसमें मिर्ज़ा के शैतानी इलामों का रद्द बलीग फरमाया। इसी नाम से बरादर आला हज़रत असर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फितना कादियानी में एक रसाला भी जारी किया था। 1906 में आपकी चौथी शुरा किताब उसामुल हरमैन सामने आई। उलमा रहमान शरीफ के तस्दीक़ात फतावा से मुज़य्यन होकर सामने आई। इसमें मिर्ज़ा कादियानी कुफ्रियात इरदाद पर फतवा पर सरफ़हरिस्त नुमाया। 1908 में आपकी पाँचवीं किताब अल मुबीन ख़त्मुन नबिय्यीन इशाअत पजीर हुई। इसमें आपने साबित फरमाया कि मशहूर आयत ख़त्म में अलफ लाम इस अगराकी है, ऐद खारजी का लाम नहीं, यानी हर किस्म की नबूवत के ख़ातम हज़ूर को नूर शाफ़ी जो मशहूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 1921 में आपकी छठी किताब अल जज़रात बयानी अल मुर्तदुल कादियानी लिखी जो ग़ालिबन आपकी ज़िंदगी की आखिरी किताब है और इसमें आपने हज़रत सैयद ईसा अलैहिस्सलाम के याद पर मिर्ज़ाइयों के एतराज़ात का भरपूर जवाब दिया। फितना कादियत के ख़िलाफ़ आला हज़रत अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह के कलम से एक सेल रवां है। आपकी किस किस किताब का नाम लिया जाए, आप किस किस को छोड़ा जाए, नज़र इंतखाब परेशान है और फिर आपकी तमाम कल्बी मार कराइयों का याता दरकरार, नाम भी नहीं गिनवाए जा सकते। आपके फतवा रिज़्क़ा को देखें तो इनमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत नमूस रसालत मआसम का तहफ़्फ़ुज़ नहायत ही रोशन और नुमाया है। नातिया कलाम को देखें तो इसमें भी अक़ीदा ख़त्म के तहफ़्फ़ुज़ के उनासर ज़ाहिर व बाहिर है। आप भी यकीनन इल्म कलम का एक बैरुल कायल है, लेकिन आप भी अपने महबूब हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी याज़ीन इक़सारी का इज़हार कुछ इस अंदाज में करते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कुत्ते इज़हार फिरते हैं। तो अलमुख्तसर ये हमारे मौसन मुजबी मुखलसी मौलाना मंसूर रज़ा खान कादरी ज़िद मजदऊ नहायत ही अहले सुन्नत की फ़ाल मुतरक शख्सियत है। हसन अब्दाल में इन्होंने नहायत ही कलील अरसे में यहाँ डेरा जमाया और एक अज़ीमुश्शान इदारा फ़िज़ान मुस्तफ़ा का क़याम अमल में लाया और फिर देखते ही देखते यहाँ एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप वक्तन फ़क्तर यहाँ मुख्तलिफ़ मौक़े पर तकरीबात मुनक़्क़द करते रहते हैं और मुमलिकत पाकिस्तान की नंबर इल्मी रूहानी शख्सियात को दावत देते रहते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा अजीम काम है। फिर दर्स व तदरीस और कुरान पाक हिफ़्ज़ और शुबा कुतुब दरस निज़ामी इनका बड़ा माशाअल्लाह इस हवाले से काम है। अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद तौफ़ीक़ात से नवाजे और इन्हें कामयाबियों का मन सदा फरमाए। तो आज की नशिस्त में जो ये मुकाबला हुआ बच्चों का, इसका रिज़ल्ट मैं सुनाते हुए इख्तिताम करता हूँ। इसमें तकरीरी मुकाबले में उर्दू ज़ुबान में मक्की टीम और मदनी टीम में से मक्की टीम कामयाब करार पाई। दूसरे नंबर पर रिजवी टीम और मैरवी टीम में से रजवी टीम कामयाब करार पाई। नंबर 3 रिजवी टीम और कादरी टीम में से रिजवी टीम कामयाब करार पाई। जी
अच्छा अच्छा। साथ ही इनामात भी तफवीज़ करने हैं इन्होंने, तो मक्की की टीम आए और अपना इनाम वसूल करे। उसके बाद रजवी टीम जो कामयाब करार पाई है वो आए और अपना इनाम वसूल करे। हाँ जी। उसके बाद रिजवी टीम, हाँ जी, बस एक ही था। रिजवी टीम और कादरी टीम में से रिजवी टीम कामयाब करार पाई, आए और इनाम वसूल करे। उसके बाद अजान मुकाबला में मोहम्मद शहरियार अव्वल, मोहम्मद जुनेद दोम, मोहम्मद अरसलान सौ। हाँ जी, मोहम्मद शहरियार अव्वल जो आया है वो आए और अपना इनाम वसूल करे। अव्वल ही बोलिए बस, ठीक है। उसके बाद ये तलावत के हवाले से जो है अव्वल दो आए हैं, नूरुन नबी और जावेद, अब्दुल्ला जावेद, ये दो हैं, नूरुन नबी, अब्दुल्ला जावेद। उर्दू तकारीर में अव्वल दिलावर हुसैन, दिलावर की पहली पोजीशन आई है। मैं बुलाता हूँ बच्चे को, आप उसको दें सिर्फ। जी, ये जो तकरीरी मुकाबला हुआ है इसमें जिसने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, इसमें क्योंकि 3 पोजीशनें रखी गई थी और जिसने तीसरी पोजीशन हासिल की वो है मोहम्मद ज़ीशान। मैं वहीद खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और इनको अपने हाथों से इनाम दें, इधर सामने आके। बयानात में दूसरी पोजीशन हासिल की है जनाब हाफिज़ मोहम्मद वलीद अहमद साहब ने, वो आएँ और अपना इनाम सैयद नज़ाकत हुसैन शाह साहब के हाथों से वसूल फरमाएँ। और तकरीरी मुकाबला में पहली पोजीशन हासिल की है हाफिज़ दिलावर अली ने, वो आएँ और अपना इनाम एजाजुल हक शाह साहब से वसूल फरमाएँ। अज़ान का हो गया जी, हो गया, उसको दे दिया जुनैद अली। ये किस मुकाबले में?
कुरान मजीद पढ़ने वाले जो 4 बच्चे आए थे उनमें से जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है वो नूरुन नबी शाह साहब, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। उनसे गुजारिश है कि आके अपना इनाम वसूल फरमाएं। जी, पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब से अपना इनाम वसूल फरमाएं। और अव्वली पोजीशन हासिल की है अब्दुल्ला जावेद साहब ने, वो भी अब्दुल्ला जावेद साहब वो आएँ और अपना इनाम वसूल फरमाएं। इदारा हाजा के शेखुल हदीस जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल सलाम कादरी साहब के हाथों से अपना इनाम वसूल फरमाएं। आसान हो गया है। ये मक्की टीम मदनी टीम ने इनाम ले लिया, अब किसी का रह तो नहीं गया? कोई रह गया इनाम? इदारा हाजा के शेखुल हदीस जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल सलाम कादरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ, वो अपनी जो है वो सब के लिए दुआ फरमाएं। ये इंग्लिश बयान में जो है वो जो हजरत हैं मोहम्मद अहमद खान साहब वो भी अपना इनाम वसूल फरमा लें। खान साहब के हाथों से अपना नाम और जो अरबी बयानात हुए हैं उनमें दोनों की तकरीबन जो है वो पोजीशन आई है। फर्स्ट पोजीशन जनाब अब्दुल बासित साहब, उनसे गुजारिश है कि वो भी अपना इनाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अयूब ख़ान साहब के हाथों से वसूल फरमाएँ। और दूसरी पोजीशन हासिल की है जनाब हाफिज़ मोहम्मद अदनान सिद्दीकी साहब ने, वो भी आएँ और अपना इनाम भी मुफ्ती साहब के हाथों से वसूल फरमाएँ। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा या रब्बी बिजाय नबिय्यिकल मुस्तफ़ा व रसूलिकल मुर्तज़ा तुहिर कुलूबना मिन कुल्लि वस्फ़िन युबाइदुना अन मुशाहदतिक व मुहब्बतिक व अमितना अला सुन्नति वल जमाअति व शौक़ इला लिक़ाइक या ज़ल जलालि वल इकराम। मालिक मौला, आज की ये उर्स आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सालाना तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इदारा अज़ा को तरक्कियाँ नसीब फरमा। आला रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अक़ायद व नज़रियात पर हमें मरते दम तक कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूँ न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पर दुमे मचे वो मोमिन सालिह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यब वो ताहिर गया। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी उलमा, मशाइख, मुअज़्ज़िज़ीन, मेहमान हज़रात, तुलबा, मुदर्रिसीन इस अदारा हाज़ा में तशरीफ़ लाए और मुतल्लिक़ीन सबको दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। और इस आज की तकरीब सईद को तमाम के लिए दुनिया में कब्र व हश्र में तरक्की दर्जात और बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का ज़रिया फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मैं हाफिज़ अहमद रज़ा साहब से मुल्तमिस हूँ कि आएँ आप भी
तकरीरी मुकाबले में आपने तीसरी पोजीशन हासिल की, आप भी अपना इनाम वसूल फरमाएं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुदर्रिस इदारा हाजा अब्दुल कदीर साहब के हाथों से इनाम वसूल फरमाएं। कोई और है तो नहीं क्या? अभी तमाम आप से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप वुज़ू फरमाएं और नमाज बाजमात में शामिल हो जाएं। जी।